अस्सलाम वालेकुम साथियों। जैसा कि सबको उम्मीद थी, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं और जो पिछले दिनों से जुडिशरी का हाल है, जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, डींगरपुर वाले बवाल में जो फैसला आना था इन 16 लोगों के खिलाफ, जो भी मैक्सिमम सजा होती वो होनी थी। इसमें अधिकतम सजा उम्र कैद है और ये कर दी गई है। अगर फांसी की सजा अधिकतम होती तो इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया होता, क्योंकि जिस तरीके से जुडिशरी काम कर रही है वो हमें आपको सबको पता। लेकिन ये कांड हुआ क्यों, ये बवाल हुआ क्यों, इसकी एक एक घटना, एक एक मिनट का गवाह मैं हूं। 6 जुलाई को जिस दिन ये कांड हुआ था, असलत नगर बगहा में दबिश देने गई थी पुलिस सैफियों में। वहां पता चला कि दबिश देने के दौरान कुरान शरीफ जो है ऊपर से गिर गया था। तो उस टाइम राहुल गांधी भट्टा परसोल में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मायावती का विरोध कर रहे थे और काफी किसान जले थे, वहां आग लगी थी। तो हमारी 10 तारीख को जो है रैली होनी थी अलीगढ़ में, युवा कांग्रेस की रैली होनी थी, बल्कि कांग्रेस की पूरी की रैली होनी थी। तो मैं जो हूं रैली की जायजे के लिए मुझे बुलाया गया था अलीगढ़। तो असालत नगर बगहा में पहली बस जो रोडवेज रुकी थी उसमें मैं मौजूद था। लोग जमा हुए, पुलिस भी वहां पहुंची कि भाई क्या हुआ। लोग समझने को तैयार नहीं थे, लेकिन हम सब लोग उतरे और उन्हें समझाया तो स्थिति कुछ सामान्य होने को थी। तभी एक नेताजी समाजवादी पार्टी के वो आ गए और उनकी तरफ को पब्लिक भागी। उन्होंने सीना कूट कर कहा कि हम कुरान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिना ये देखे कि कुरान शरीफ बागी गिरा भी है या नहीं गिरा है, या उस अपराधी ने जिसके पुलिस गई थी कोई नाजायज लाभ लेने के लिए तो नहीं किया है। उनकी तरफ पब्लिक गई। कुछ देर बाद वहां बसपा से सांसद जो थे, कौम के अब्बा कहलाते हैं वो, और बड़े कौम के बच्चों को उन्होंने नौकरी दिलाई है। हजारों लड़कियों की कौम की उन्होंने शादी करा दी। और कौम, अगर वो नहीं होते कौम मर गई होती, हिंदुस्तान छोड़ के चली गई होती। उनके बहुत एहसान थे। वो आ गए और उन्होंने कहा कि हम जो है किसी से नहीं डरते और कुरान शरीफ की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ज्यादा लोग उनकी तरफ को चले गए। दोनों तरफ से इन दोनों ने जज्बाती तकरीरें की और उन तकरीरों के बाद जब आग फैली तो जो बेकसूर लोग थे उन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। आनन फानन में जो होना था वो हो गया। और मैं तो यही मानता हूं कि जहां 16 को इन्हें सजा हुई है, इन दो नेताओं को भी सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि आग इन लोगों ने लगाई थी। और आपको अगर यकीन नहीं है तो 2 दिन बाद का अखबार मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें मेरा बयान छपा था और मैंने ये छापा था। मैंने बयान दिया था कि मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ था और खून का कतरा कतरा बहाने की बात कर रहे थे ये नेता। और जैसे ही पुलिस ने नाम लिखे तो फिर ये दिखाई नहीं दिए, भूमिगत हो गए। एक दिन के लिए ये लोग, इन पे परेशानी नहीं पड़ी। इनकी